नमस्ते बच्चों, मैं ऋचा सेठ आस विद्यालय की तरफ से विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। हमारा जो आज एक नया पाठ स्टार्ट हो रहा है वो है पौधों को जानिए। हमारे चारों तरफ अगर हम अपना वातावरण में देखें तो चारों तरफ हमें कहीं ना कहीं पौधे मिलते हैं और हमारा जीवन अगर हम देखें उन पर निर्भर भी करता है या नहीं है? कैसे? सोचिए आप, पौधों पे हमारा जीवन कैसे निर्भर करता है? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि जो हमें सब्जी मिल रही है, जो हमें फल मिल रहे हैं, और भी ये सब्जी और फल के अलावा भी अगर हम देखें जो हम खाने में तेल का यूज करते हैं, सरसों का तेल यूज करते हैं, सनफ्लावर का यूज करते हैं, तो कितनी चीजें मिलती हैं। और हमारे जो लकड़ी है वो हमें कहाँ पौधों से या पेड़ों से मिलती है। तो हम ये देखिए कि ये पौधे जो हैं हमारे लिए कितने एक आवश्यक हैं। तो जब किसी चीज का जब हम एक उपयोग करते हैं, किसी चीज का हमारे जीवन में एक उसका रोल होता है, तो हमें उसके बारे में समझना भी जरूरी होता है कि उसके क्या कैसे वो कहाँ किस कितने प्रकार के हैं, क्या उनमें डिफरेंस क्या है, और क्या क्या हमें उनसे मिलता है, ये सब जानकारी हमें मालूम होनी चाहिए। तो ये आपके विज्ञान के सेशन में जो आज हम लोग करेंगे, और अभी थोड़े और सेशंस इसी टॉपिक पर लेकर चलेंगे कि पौधे कैसे कितने प्रकार के हैं और उनमें कैसे विभिन्नता है, क्या समानता है, ये सब हम लोग समझेंगे। तो चलिए आज हम अपना सेशन शुरू करते हैं और इसमें हम ये देखते हैं शाक झाड़ी एवं वृक्ष। आज का जो टॉपिक है वो है शाक झाड़ी एवं वृक्ष। तो पौधे हमने क्या बोला, ये एक कहीं बहुत एक सिंपल चीज हो गई कि अगर हम ये कह दें कि हमारे स्कूल में हमारे घर में लड़के और लड़कियां हैं, तो हमें उससे क्लियर नहीं होगा। ये पता चल गया हाँ लड़के लड़कियां हैं, लेकिन कौन क्या है हमें नहीं मालूम जब तक हम उनका नाम नहीं ले, वो क्या करते हैं, वो क्या किस उनका एक आचरण कैसा है, ये सब हमें मालूम हो तभी तो हमें जानकारी होगी। तो अभी पौधे बोला तो पौधों में भी अगर हम देखें तो हमें एक अलग अलग वर्ग दिखाई देता है, शाक झाड़ी एवं वृक्ष। इसको ही थोड़ा सा और अगर हम ध्यान से देखें तो मैं एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देकर फिर आपका पाठ हम खोलेंगे कि ये जो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, कि आपने ये 3 लाइनें देखी होंगी तो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम 3 प्रकार की बात कर रहे हैं। तो पौधे जो अगर हम देखें तो एक तो होते हैं विशालकाय पौधे, बहुत बड़े, जो पेड़ जैसे हम कहते हैं, नीम का, पीपल का, आम का, अमरूद का, विशालकाय जो पौधे होते हैं। तो ये एक हो गए, मतलब पौधों की एक कैटेगरी हो गई विशालकाय। दूसरी आती है छोटे पौधे, जो विशाल नहीं है लेकिन छोटे हैं। और तीसरी आती है धब्बे के रूप में पौधे, वो जो हमें बिल्कुल एक हमें ये जो हम अगर सड़क पे देखें या जमीन में देखें, किसी पार्क में देखें, जो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं, और वो हम उनको घास भी बोल देते हैं, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि पौधे हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं, बहुत बड़े, थोड़े छोटे और बहुत छोटे। तो जिनको नाम दिया है विशालकाय पौधे, छोटे पौधे और धब्बे के रूप में पौधे। ठीक है, इनके ही बारे में थोड़ी और जानकारी आज के सेशन में हम लेंगे। तो चलिए क्या काम करना है आपको, अपनी बुक खोलनी है। तो जैसा अब आप एक्सपर्ट हो गए, मेरा सेशन जब भी आप मेरा सेशन बैठे अटेंड करें, आपके हाथ में क्या क्या होना चाहिए, बोलिए। बुक, कॉपी, पेन या पेंसिल, पक्का? चलिए आप भी खोले बुक और मैं भी आपकी बुक खोल के ये पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने खोल लिया अपना ये वाला जो चैप्टर है, आप लोगों ने खोल लिया। तो यही आपको शुरू में यही चीज बता रहे हैं जो मैंने आपको बताई थी कि जब भी हम अपने बाहर देखते हैं, आसपास देखते हैं, तो हमें पौधे मिलते हैं। हाँ ये जरूर है कि शहरों में अब हमें पेड़ वेड़ कम देखने को मिलते हैं, हमें बिल्डिंग्स दिखाई देती है, लेकिन जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे हमें मालूम चलेगा। तो हम अपनी तरफ से भी कोशिश कर सकते हैं कि बाहर नहीं तो अपने घर में तो छोटे पौधे लगा सकते हैं और उनकी टेक केयर कर सकते हैं। तो चलिए
ये हम पाठ शुरू करते हैं। तो जैसा हमने ये देख रहे हैं कि आपके देखते हैं कि जो छोटे पौधे हैं, या जो जैसे मैंने अभी आपको वो चार्ट से बताया था कि बहुत बड़े भी हैं और कुछ आपको धरती पर धब्बों की तरह भी दिखाई देते हैं। अब उसके साथ साथ अभी हमने ये एक डिफरेंस देख लिया। आगे जो एक और चीज हमें देखने को मिल रही है कि कुछ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं। ठीक है, कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां क्या होती हैं, उनमें ललिमा युक्त होती है, लाल रंग की होती है। तो जरूरी नहीं है कि हर पौधे की पत्ती हरी है, कुछ में लाल रंग भी मिलता है। और तो हमने सबसे पहले जनरली जो हम जानते हैं कि पत्ते हरे रंग के होते हैं, लेकिन अब हमें आज पता चला कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं। और मैं जो सोचती हूँ आपने वैसे पौधे जरूर देखे होंगे। और फिर आगे चलते हैं, कुछ पौधों के क्या होता है, फूल जो होते हैं वो बड़े एवं लाल होते हैं। कुछ पौधे के आपके क्या होते हैं, नीले होते हैं। और कुछ पौधों के आपके कैसे होते हैं, उनमें पुष्प नहीं होते ही नहीं है। तो कुछ ऐसे भी पौधे हैं जहां पे आपको पुष्प नहीं मिलेंगे। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल याद आ रहा है आपको, घास अगर हम कह दें तो वो भी क्या है, हम वही तो बहुत छोटे पौधे हुए और उसमें आपको क्या मिलता है, दिखाई देता है फूल, नहीं है ना। और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो ये तो क्योंकि अभी आपने पढ़ना शुरू करा है तो मैं बहुत कठिन वाले एग्जाम्पल्स नहीं दूंगी आपको। पहले उन्हीं एग्जाम्पल्स से हम समझेंगे जो आपने देखे हैं या आप थोड़ा उनकी जानकारी रखते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि एक हम अपने घर के आसपास ही नहीं, कि हम जब अपने विद्यालय जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बाग बगीचे जा रहे हैं, तब भी हमें क्या होता है, हमें बहुत एक पौधे देखने को मिलते हैं। तो अब जो देखिए, अभी जो मैंने बात करी है कि आपने पत्तियों के अलग रंग की बात करी, फूल की बात करी, तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कुछ देखा है कुछ नहीं देखा। तो मैं आपको थोड़ी सी पिक्चर्स दिखाना चाहती हूँ जिनको आप देखकर समझेंगे कि कैसे ये पत्तियां या फूल अलग अलग रंग के होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको स्लाइड्स दिखाती हूँ। तो बच्चों, जैसे अभी हमने विशालकाय पौधे की बात करी थी, देखिए इतने बड़े आपने नारियल का पेड़, बरगद का पेड़, अलग अलग नीम का पेड़, ऐसे बड़े पौधे देखे विशालकाय, है ना। जो हमने कहा था छोटे पौधे, हमने इस टाइप की बात करना चाह रहे हैं जहां आप ये थोड़े से जो बुशेस रूप में होते हैं, और ये आप बाग बगीचे में, और या कभी अगर थोड़ा सा हम एक शहर से जब दूसरे शहर जाते हैं, गांव का एरिया पड़ता है, या आपका ही आसपास ऐसा एरिया हो सकता है जहाँ पे आपको ये पौधे दिखाई देते हो। तो ये आप ध्यान से देखें कि थोड़ा सा जब हम पिक्चर्स देख लेते हैं हमें ज्यादा समझ में आता है। और धब्बे के रूप में, जैसा मैं कह रही थी कि ये जो घास टाइप का जो होता है, इसको आपके जो हम लोग समझा रहे हैं वो धब्बे के रूप में समझा रहे हैं। तो ये आपने पिक्चर्स देख ली, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। जब हमने पत्तियों की बात करी थी, तो देखिए हरी पत्तियां तो आपकी देखी हुई हैं, वो हम क्या दिखाएं आपको। लेकिन आप इस टाइप के जो क्रोटन्स और ऐसे जो एक पौधे होते हैं, उनमें आप देखेंगे कि ये जो आपको दिखाई देता है, तो ये एक हरा नहीं, आपको दूसरा रंग भी दिखाई देता है। और ये थोड़े से जो लाल वो पत्तियों में रेड कलर आ जाता है। तो ये एक, आप ये नहीं सोचे कि ये पत्तियां नहीं है क्योंकि हरी नहीं है, ये पत्तियां हैं और पत्तियों वाला ही कार्य करती है। वो कार्य क्या होता है हम आगे जैसे सेशन में चलेंगे आपको बताते चलेंगे। तो ये देखिए इस टाइप से अगर आपने देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अभी तक अगर आपने नहीं देखा है या देखा उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, तो आगे जब भी आपको मौका लगे तो 2 मिनट रुककर इनको जरूर देखिएगा और रिलेट करिएगा, ये मैंने पाठ में पढ़ा था। तो ये ललिमा युक्त आपको पत्तियां दिखाई देती हैं। जब हम फूलों की बात करते हैं तो आपको देखिए ऐसे विभिन्न रंग के फूल दिखाई देते हैं। तो ये तो कोई हम हर बच्चा जानता है कि हमारे फूल रंग बिरंगे होते हैं, और फूलों का ही अर्थ, अगर हम फूल बोलते हैं तो उसका मतलब है रंग बिरंगा होना। ठीक है।
तो ये अभी थोड़ी सी पिक्चर से अब आपको क्लियर होगी। अब पार्ट में देखते हैं आगे हमें और क्या पढ़ना। तो बच्चों अब आपको एक वो पिक्चर्स देख के एक समझ में आ गया कि जब हम अलग अलग रंग की इन सब की बात कर रहे हैं तो हम किस टाइप के पौधों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो जब हम पौधे की बात कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि पौधे के भी विभिन्न भाग होते हैं। जैसे अभी हमने कहा पत्तियां, तो पत्तियों के अलावा और कौन से भाग हैं? जरा जल्दी से लिखिए अपनी कॉपी में। लिखा आपने? वेरी गुड। तो आप खुद जानते हैं कि हम जब पौधे की बात करते हैं, उसके विभिन्न भागों की बात करते हैं, तो हम क्या नाम देते हैं? हम जड़ों का नाम लेते हैं, हम तने का नाम लेते हैं, हम शाखाओं का नाम लेते हैं। तो यही आप देखिए, अब ये आपके सामने पौधा है, तो आप इसको क्या क्या बताइए? जड़। सोचिए कहाँ है, उंगली रखिए अपनी कॉपी में और फिर मैं मार्क कर रही हूँ, उसको देखिए जड़ कहाँ है। तो ये मैंने एक बड़ा सा अपने एक सर्कल बनाया है, समझ गए? ये जड़ है। पत्तियों पे हाथ रखिए, पत्ती कौन सी होगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये पत्ती होगी, है ना? जो अब मैंने दिखाया आपको, ये पत्ती आ गई। ठीक है, अब और बात बताएं। अगर हम कहें तना, तना कौन सा है? तना ये है, ये जो एक मैंने बड़ी एक लाइन खींची है, तो ये आ गया आपका तना। ठीक है, तो जैसा आपकी बुक में कहा है, आप चाहें तो इसमें रंग भी भर सकते हैं कि आपको ये तना भूरा दिखाना है, हरा दिखाना है, आप दिखा सकते हैं। पत्ती को तो हरा रंग आप देखें, और लाल भी दिखा सकते हैं। अब बताइए फूल कौन से इसमें दिखाई दे रहे हैं? कौन से हैं फूल? ये जो मैंने अभी मार्क करा है ना, ये हुए, ये हो गए फूल। तो इस प्रकार आप जानते हैं कि किसी भी पौधे में हमारे विभिन्न उसके अगर उसके हमें भाग दिखाई देते हैं, हमें जड़ दिखाई देती है, तना दिखाई देता है, पत्तियां होती हैं, और फिर शाखाएं उसकी होती हैं। तो ये अगर हम कहें तो यहाँ पे ये जो आपका है, तो इसमें हमें ये शाखा भी दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे हमें पौधे के विभिन्न भाग देखने को मिलते हैं। तो अब आज जो हम लोग सीख रहे हैं वो हमने देखा कि पौधे के कैसे विभिन्न उसके हमें एक पौधों में क्या क्या उनके पार्ट्स होते हैं उनके। और तो आज जो अभी हमने देखा, तो उसमें हमने ये देखा कि जो पौधे हैं वो हमें बड़े भी मिल सकते हैं, छोटे भी मिल सकते हैं। और ये जो बड़े और छोटे, हम किन आधार पे उनका अंतर कर सकते हैं, जरा सोच के बताइए किस आधार पे कर सकते हैं? तो बच्चों आप लोग सोच लिया आपने किस आधार पे कर सकते हैं? कि जब हमें उसके तना बहुत विशालकाय मिल रहा है, उसके पत्तियों में रंग अलग है या पत्तियों का साइज अलग है, और फिर हमने जैसे देखा कि वो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, तो विभिन्न आधार पर हम पौधों को एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अब हम जो आगे बात करने जाएंगे आगे वाले सेशन में, नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें देखेंगे। अभी तो हमने देखा विशालकाय, झाड़ी, ऐसे देखा। अब हम उनको और एक डीप में उसका और एक हम क्लासिफिकेशन लेंगे और उसमें हम बात करेंगे पौधे में कि शाख, झाड़ी और पेड़ की, कि इसमें क्या फर्क होता है, शाख का अर्थ क्या है, झाड़ी का क्या है और पेड़ का क्या है। ये मैं लूंगी अगले सेशन में। ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने देखा, हमने देखा कि अभी एक हमने समझा कि जो पौधे हैं वो कैसे हम उनको अलग अलग एक ग्रुप में रख सकते हैं। तो हमने, अगर आपको याद होगा, तो इससे पहला वाला जो हमने पार्ट करा था उसमें भी हमने यही चीज समझी थी कि पहले हमें मालूम एक अगर हम ग्रुप में करें चीजों को तो हमें समझ में आता है कि कौन क्या काम करता है, उसका क्या कार्य है, वो हमारे लिए कैसे उपयोगी है। इसी प्रकार हम पौधों का भी देखेंगे कि ये जो हम कह रहे हैं विशालकाय या झाड़ी का बोल रहे हैं, तो ये कैसे किस आधार पे हम इनको एक अलग अलग कर रहे हैं। तो थोड़ा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम एक जो अगर हम झाड़ी को देखें उसका तना पतला होता है, पेड़ का कहीं तना मोटा होता है।
ये तो एक हमें पता चल गया, लेकिन और भी हैं चीजें हैं जो हमें समझ नहीं है, वो कब समझेंगे? अगले सेशन में। तो अगले सेशन में इसके बारे में और आगे हम देखेंगे कि कैसे ये शाक झाड़ी में क्या फर्क है, और हमने आसपास से कहाँ कहाँ ये चीज देखी है। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।